कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, जहां तुम्हारी सूरत होती है वहीं तुम होते हो। तुम्हारा शरीर कहीं भी पड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सूरत कहां है, वहां पे तुम हो। जैसे तुम्हारा शरीर रात में सोते हो, किसी बिस्तर पे पड़ा है या जमीन पे पड़ा है, छत पे पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ा ही है। लेकिन तुम कहां हो? तुम सपने में हो, किसी नदी में खड़े हो, किसी जंगल में खड़े हो, क्योंकि तुम्हारी सूरत वही है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। इस शरीर से मतलब तब होगा जब सूरत वापस इस शरीर में आएगी। जब शरीर में वापस सूरत आएगी, हां तुम जेल में हो, लेकिन तुमने सूरत लगा दी अमेरिका के लिए, तुम अमेरिका में हो उस वक्त। इसीलिए साहिब ने बोला, जहां आसा तहां वासा। अंत समय में तुम्हारी सूरत जहां होगी, तुम वहीं पहुंच जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस मन और माया ने क्या खेल खेल रखा है? तुम्हें तत्वों में उलझा रखा है। नी तत्व का ज्ञान ही नहीं होने दे रहा ये। और जब तक नी तत्व का ज्ञान नहीं होगा भाई, रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। तत्वों में उलझोगे, वापस तत्वों में ही आ जाओगे। तो आगे बोलते हैं कि गूंगे बहरे को नाम कैसे मिलता है। देखो, नाम मिलता है सूरत को। नाम कान को नहीं मिलता है, नाम आंख को नहीं मिलता है, नाम मुंह को नहीं दिया जाता है, नाम चमड़ी को नहीं दिया जाता है, इंद्रियों को नहीं दिया जाता है। नाम मिलता है सूरत को। अगर इंसान की सूरत ठीक है, सूरत काम कर रही है, तो उसको नाम मिल सकता है। भले उसकी आंख काम नहीं करती, भले उसके कान काम नहीं करते, भला उसका मुंह नहीं काम करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियां काम नहीं करती, कोई बात नहीं, सूरत काम करनी चाहिए। अगर सूरत काम कर रही है, वो मुक्त हो सकता है, उसको नाम मिल सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं अंधों को नाम नहीं मिलता, गुरु को देखेगा कैसे। असल में वो दृष्टि और सूरत को समझ नहीं पा रहे हैं। दृष्टि क्या है, सूरत क्या है। वो गुरु को दृष्टि में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो गुरु जी सामने बैठे, देखो। और जब बंदा देख रहा है तो सोच रहे हैं कि हां इसकी मुक्ति हो जाएगी। दृष्टि वहां तक है जहां तक तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं। जो चीज आंखों से दिखाई दे रही है वो दृष्टि है। और दृष्टि सीमित है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इससे ज्यादा क्या देख पाओगे भाई। ज्यादा से ज्यादा सूरज चांद दिख रहे हैं, लाखों किलोमीटर दूर, बहुत बड़े हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं। अगर छोटे छोटे होते तो वो भी ना दिखते। लेकिन सूरती अनलिमिटेड है, सूरत कहीं भी जा सकती है। सूरत दृष्टि की गुलाम नहीं है कि जहां तक दृष्टि है वहीं तक सूरत रहेगी, नहीं। दृष्टि शरीर का विषय है और सुरति अध्यात्म का विषय है। तो दोनों में फर्क है। नाम किसी को भी मिल सकता है जिसकी सूरत काम कर रही है।